लिपि, अर्थ, परिभाषा और अवधारणा। जिन लोगों को हम अपने विचार समझाना चाहते हैं, यदि वे हमसे इतने निकट रहते हैं कि हमारी वाणी से निकली हुई ध्वनियों को सुगमता से सुन लेते हैं, तो वे हमारे विचारों को समझ लेते हैं। किंतु यदि वे इतने दूर हैं कि हमारी ध्वनियों को नहीं सुन सकते, तो हम उन ध्वनियों को लिख कर भेज देते हैं। इस प्रकार लोग पढ़कर हमारे विचारों को समझ लेते हैं। वस्तुत तथ्य यह है कि ध्वनियाँ जो वाणी से निकल आती है, आकाश में समा जाती है, वे स्थायी नहीं होती है। दूर के लोग उन्हें सुन नहीं पाते हैं। उन्हें स्थायित्व प्रदान करने और दूर के लोगों को उनमें लाभान्वित करने के लिए इन ध्वनियों के कुछ चिन्ह बना लिए गए हैं। इन्हीं ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य हजारों और लाखों किलोमीटर दूर पर रहने वाले लोगों से परस्पर विचारों का आदान प्रदान कर लेता है। इन्हीं चिन्हों को लिपि की संज्ञा दी गई है। विभिन्न देशों की भाषा और लिपि भिन्न भिन्न हुआ करती है। कभी एक ही देश में अनेक भाषाएं और अनेक लिपियां प्रयोग में लाई जाती है। भारत एक विशाल देश है। यहाँ बंगला, मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, गुजराती इत्यादि है। अनेक भाषाएं बोली जाती है। इनमें सिद्धांततः हिंदी के राष्ट्रभाषा कहा जाता है। इनकी लिपि देवनागरी कहलाती है। व्याकरण जिस विधा के द्वारा किसी भाषा का ठीक पढ़ना लिखना आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। हिंदी व्याकरण से ही हिंदी भाषा का ठीक लिखना एवं बोलना आ जाता है। हिंदी व्याकरण को निम्नलिखित 3 खंडों में बांटा जा सकता है। पहला वर्ण विचार, शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार उसे कहते हैं जिसके शब्दों के भेद, रूप आदि का वर्णन किया जाए। दूसरा शब्द विचार उसे कहते हैं जिसमें वर्णों के भेद, रूप आदि का वर्णन किया जाए। तीसरा वाक्य विचार उसे कहते हैं जिनमें वाक्यों के बनने पर विचार किया जाए। हिंदी भाषा में वर्णमाला मानक। हिंदी वर्णमाला मूलतः हिंदी में